सीबीआई साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं इमीडिएटली सीबीआई और ईडी को परमिट करे कि उनके खिलाफ एफआईआर हो और जिस तरह से एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट्स का ट्रायल होता है उस तरह से ट्रायल हो, क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना किसी जुडिशियल फंक्शन का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए इसमें पब्लिक फेथ रिस्टोर करने के लिए एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि तुरंत इम्पीचमेंट प्रक्रिया स्टार्ट करें और जल्दी कैसे खत्म होगी इस बारे में विचार करें, जिससे कि जो एविडेंस वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करने का फर्दर प्रयास ना हो। अपार्टमेंट सिस्टम पे भी हम लोगों ने प्रश्न उठाया है कि अपार्टमेंट सिस्टम जो है वो फेयर नहीं है। कोलिजियन सिस्टम केवल उन लोग को मौका देता है जो वेल कनेक्टेड है, या तो किसी जजेस की फैमिली से है या बड़े लॉयर्स की फैमिली से है और क्लोज हैं जजेस के, सिटिंग जजेस के क्लोज हैं, केवल उनको मौका मिलता है। इसलिए ये बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट है कॉमन पब्लिक के लिए, जो टैलेंटेड भी है, कॉम्पिटेंट भी है, लेकिन उसको अवसर नहीं है यहाँ पर सिलेक्शन में कंसीडर, अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में कंसीडर होगा। कोलिजियन सिस्टम पे डाउट व्यक्त करते हुए बार एसोसिएशन ने इसको बदलने की मांग की। अगला प्रस्ताव है कि पब्लिक से जुडिशियल सिस्टम में कैसे और तगड़े से इंट्रोड्यूस हो सकता है, कैसे ज्यादा रिगेन हो सकता है जो डैमेज हुआ है। जस्टिस वर्मा के जजशिप के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के सारे जजमेंट्स की पुनः स्क्रूटनी की जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद कर लें, कैसे करेंगे ये प्रोसीजर वो तय कर लें, लेकिन एक बार इसको भी स्क्रूटनाइज कर लें जिससे ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके पब्लिक में कि जुडिशरी बहुत फेयर है। उन्होंने अपने एक जज के कंडक्ट पर डाउट करते हुए उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। ये बात जुडिशियल विंग को, डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ये रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने की। हमारे यहाँ जो खाली जजेस के पद है उन्हें तत्काल भरने की रिक्वेस्ट की है जल्दी से जल्दी, क्योंकि जज की कमी से फ्रेश केसेस भी बहुत लंबे समय तक पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हो पाते, सुने नहीं जाते। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस, इसको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में जल्दी विचार करके वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत ही तत्काल प्रभाव से नियुक्ति करें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान जनरल हाउस में बहुत कई वर्ग से बड़ी सीरियस वॉइस उठी कि जजेस अंकल जज सिंड्रोम। आपको याद होगा अंकल जज सिंड्रोम जो वर्ड है कॉइन किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जिसका मतलब ये है जो जजेस यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो जजेस की फैमिली वाले यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उन जजेस को यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये न्याय हित में ये आवश्यक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में एक पॉलिसी बनाई थी और काफी जजेस ट्रांसफर हुए। प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए, ये रिक्वेस्ट हम लोगों ने सीबीआई से की है कि अंकल जजेस शुड बी ट्रांसफर। ये सिंड्रोम से कैसे निपटा जाएगा, ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इस पर भी ध्यान दें। पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंसी करप्शन फ्री नेशन, पूरे नेशन वाइड इसको हम लोग भेज रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया सारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, सारे लोग। जस्टिस यशवंत वर्मा जेल कब जाएंगे, गिरफ्तार कब होंगे और अपने पद से कुर्सी कब छोड़ेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, सदन के अंदर महाभियोग लाने की बात हो रही है, ये हमारा आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये तमाशा चल रहा है। और इसीलिए जो तमाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील थे, जो तमाम बार एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने विरोध भी किया कि जब तक पूर्व सीजे खन्ना साहब से भी अपील किया था कि इसको पद से हटाएं। महाभियोग लाने की बात हुई और उसके बाद 3 जजों की जब टीम तैयार हुई तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से उसमें पाया गया कि वो दोषी हैं, और इसीलिए वकील खुल्लम खुला ऐलान कर रहे हैं। लेकिन आज तक वो जेल में नहीं, वो बचे हुए हैं। हालांकि मोदी के मंत्री या तमाम लोग कह रहे हैं कि वो जेल तो जरूर जाएंगे। पूर्व उप राष्ट्रपति धनखड़ साहब ने देखा इसी के चक्कर में कुर्सी चली गई। तो अब जो वकील साहब कह रहे हैं, जो हमने शुरुआत में सुनाया और फिर से सुनिए कि ये सुप्रीम कोर्ट से क्या कह रहे हैं और जस्टिस यशवंत वर्मा के विरोध का या उनके खिलाफ बोलने के पीछे की जो असली सच्चाई है, वो वकीलों ने आखिर मुहिम क्यों छेड़ा है और क्यों ज़रूरी है ऐसे भ्रष्टाचारी जजों को पद से हटाना। सीबीआई साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं इमीडिएटली सीबीआई और ईडी को परमिट करे कि उनके खिलाफ एफआईआर हो और जिस तरह से एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट्स का ट्रायल होता है उस तरह से ट्रायल हो, क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना किसी जुडिशियल फंक्शन का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए इसमें पब्लिक फेथ रिस्टोर करने के लिए एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है।
इसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि तुरंत इम्पीचमेंट प्रक्रिया स्टार्ट करें और जल्दी कैसे खत्म होगी इस बारे में विचार करें, जिससे कि जो एविडेंस वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करने का फर्दर प्रयास ना हो। अपार्टमेंट सिस्टम पे भी हम लोगों ने प्रश्न उठाया है कि अपार्टमेंट सिस्टम जो है वो फेयर नहीं है। कॉलेजियन सिस्टम केवल उन लोग को मौका देता है जो वेल कनेक्टेड है, या तो किसी जजेस की फैमिली से है या बड़े लॉयर्स की फैमिली से है और क्लोज हैं जजेस के, सिटिंग जजेस के क्लोज हैं, केवल उनको मौका मिलता है। इसलिए ये बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट है कॉमन पब्लिक के लिए, जो टैलेंटेड भी है, कॉम्पिटेंट भी है, लेकिन उसको अवसर नहीं है यहाँ पर सिलेक्शन में कंसीडर, अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में कंसीडर होगा। कॉलेजियन सिस्टम पे डाउट व्यक्त करते हुए बार एसोसिएशन ने इसको बदलने की मांग की। अगला प्रस्ताव है कि पब्लिक से जुडिशियल सिस्टम में कैसे और तगड़े से इंट्रोड्यूस हो सकता है, कैसे ज्यादा रीगेन हो सकता है जो डैमेज हुआ है। जस्टिस वर्मा के जजशिप के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के सारे जजमेंट्स की पुनः स्क्रूटनी की जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद कर लें, कैसे करेंगे ये प्रोसीजर वो तय कर लें, लेकिन एक बार इसको भी स्क्रूटनाइज कर लें, जिससे ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके पब्लिक में कि जुडिशरी बहुत फेयर है। उन्होंने अपने एक जज के कंडक्ट पर डाउट करते हुए उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। ये बात जुडिशियल विंग को, डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ये रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने की। हमारे यहाँ जो खाली जजेस के पद है उन्हें तत्काल भरने की रिक्वेस्ट की है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि जज की कमी से फ्रेश केसेस भी बहुत लंबे समय तक पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हो पाते, सुने नहीं जाते। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस, इसको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में जल्दी विचार करके वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत ही तत्काल प्रभाव से नियुक्ति करें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस दौरान जनरल हाउस में बहुत कई वर्ग से बड़ी सीरियस वॉइस उठी कि जजेस अंकल जज सिंड्रोम। आपको याद होगा अंकल जज सिंड्रोम जो वर्ड है कॉइन किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, जिसका मतलब ये है जो जजेस यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो जजेस की फैमिली वाले यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उन जजेस को यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये न्याय हित में ये आवश्यक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में एक पॉलिसी बनाई थी और काफी जजेस ट्रांसफर हुए। प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए, ये रिक्वेस्ट हम लोगों ने सीबीआई से की है कि अंकल जजेस शुड बी ट्रांसफर। ये सिंड्रोम से कैसे निपटा जाएगा, ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इस पर भी ध्यान दें। पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंसी करप्शन फ्री नेशन, पूरे नेशन वाइड इसको हम लोग भेज रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया सारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सारे